हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, अमेज़ॉन, इन सभी से जुड़ी हुई एक बहुत ही तगड़ी खबर है। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 14.60 के ऊपर बंद हुआ, वहीं पे ओपन हुआ। लोअर सर्किट है दोस्तों 4.89% का, 4,88,394 टोटल वॉल्यूम, मार्केट कैप 791 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं इसका 52 वीक लो 14.60 का है, बहुत ही करीब है उसके, बहुत ही करीब है। करीब क्या है, बिल्कुल इसका 52 वीक लो ही तो बन रहा है हर दिन। 52 वीक हाई है 76.25 का। दोस्तों सीधे आइए खबर को डिस्कस करते हैं, अपडेट को डिस्कस करते हैं। अपडेट ये है दोस्तों कि अमेज़ॉन ने उसी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर अप्रोच किया है जिसके अंदर बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रोच किया था फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू कराने के लिए। और उसको लेकर के मैंने आपको अभी लेटेस्ट अपडेट बताया है, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एनसीएलटी ने 6 जून तक का टाइम दिया है किशोर बियानी को, क्योंकि किशोर बियानी के लॉयर की तरफ से कहा गया कि इनको थोड़ा टाइम चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के इस फाइल किए हुए एप्लीकेशन के बदले में। तो उनको 6 जून तक का टाइम दिया गया है। एनसीएलटी 6 जून को केस को रिज्यूम करेगा। इस बीच ये खबर आई है दोस्तों कि अमेज़ॉन ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के दरवाजे पे जा कर के ये बताने की कोशिश करी, बताने की कोशिश नहीं, बेसिकली अपील किया है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ना चलाई जाएं। क्योंकि यहाँ पे अमेज़ॉन का सीधा सीधा ये बोलना है कि अमेज़ॉन का जो राइट है, अमेज़ॉन का जो हक है वो बिल्कुल भी यहाँ पे मेस्ड अप हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा एक तरीके से, और कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इन्होंने एलेज किया है, यानी दोष लगाया है कि फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी, बैंक्स और ये सभी के सभी मिले हुए हैं, जिसके चलते एनसीएलटी के अंदर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को बैंक ऑफ इंडिया के लीडिंग रोल में होते हुए सारे बैंक्स इसको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से लेके जाना चाहते हैं। और वाकई में इससे कुछ मिलना है नहीं, क्योंकि इनकी जो फ्लैगशिप एसेट्स हैं ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने छीन लिया है इनसे। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक तो सवाल है बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर कि बैंक्स कहाँ सो रहे थे, बैंक्स क्या आंखें खुली नहीं थी, बैंक्स कहाँ थे जब फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के फ्लैगशिप एसेट्स को जब रिलायंस इस तरीके से एक्वायर करने की सोच रहा था। क्या बैंक्स को इन चीज़ों का ख्याल नहीं होना चाहिए? हालांकि आपको ये भी मैंने बताया था दोस्तों कि एसबीआई लीड रोल तो नहीं प्ले कर रहा है इसमें, लेकिन एसबीआई ने एक अकाउंटेबिलिटी को लेकर के सवाल खड़ा किया था फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी के ऊपर, और उनसे जवाब भी मांगा था कि आप रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्ड करिए कि फ्यूचर रिटेल के इतने बड़े बड़े जो फ्लैगशिप स्टोर्स थे उसको रिलायंस ने कैसे ले लिया। क्या आपने मना किया? क्या आपने बताया कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के एसेट्स के ऊपर बैंक्स का फर्स्ट राइट है? क्या आपने कहा उनसे कि बैंक्स से परमिशन की ज़रूरत होगी आपको ये काम करने के लिए? या आप अपने लीज़ को सरेंडर करने से पहले क्या आपने अपने लीज़ को सरेंडर करने से पहले क्या आपने बैंक से परमिशन मांगी? बैंक से आपने पूछा आपने पूछना तो चाहिए एटलीस्ट। आपने माना कि सरेंडर कर दिया, आपके पास कैश नहीं था पेमेंट करने के लिए, तो आप सरेंडर करने के बाद आप एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करते बैंक्स को, ताकि बैंक्स उसके ऊपर नज़र तो रख पाते। आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को सामने मौका मिल गया। लीज़ जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके साथ लीज़ आपने सरेंडर कर दिया और रिलायंस ने एक डील कर ली। तो फिर ये गलती किसकी है? तो इन चीज़ों को लेकर के अमेज़ॉन का बोलना है कि ये सभी के सभी मिले हुए हैं, और इसीलिए यहाँ पे ये जो प्रोसीडिंग्स चलाए जाने की बातें चल रही हैं। तो एनसीएलटी से इन्होंने गुहार लगाई है कि इस बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स को ना चलाई जाए। देखिए, एनसीएलटी के अंदर अमेज़ॉन ने
ऐसे ही नहीं गया, ये सेक्शन 65 जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का, आईबीसी का, उसके अंतर्गत या उसको फॉलो करते हुए अप्रोच किया है। अमेज़ॉन यहाँ पे किसी भी तरीके से इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स या इंसॉल्वेंसी पिटिशन जो है ज्वाइन नहीं करेगा यहाँ पे। और यूएस रिटेलर यानी अमेज़ॉन ने इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन जो है फाइल किया है। इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन मतलब दोस्तों कि ऑलरेडी इसके एप्लीकेशन ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं और उसी कोर्ट में उसी एप्लीकेशन को यहाँ पे ना आगे बढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करी गई है अमेज़ॉन के द्वारा। देखना होगा। एनसीएलटी ने यहाँ पे बताया दोस्तों कि अमेज़ॉन के इस एप्लीकेशन को भी 6 जून को ही सुना जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, अमेज़ॉन्स आर्गूमेंट एट इट्स नेक्स्ट डेट ऑन जून 6 विल बी हेयर्ड। ओके, तो दोस्तों आपको तैयार रहना होगा, आगे जो कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपसे ज़रूर चर्चा करूँगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं अमेज़ॉन की तरफ से इस तरीके से सवाल करना जायज़ है। और आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि फ्यूचर रिटेल के साथ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलाई जाए? आप चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? आप भी क्यों चाहेंगे? राइट, तो बिल्कुल अमेज़ॉन जो है सही कर रहा है एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि रिलायंस रिटेल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है ये स्टोर्स को वापस कब कर रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आगे देखेंगे, चर्चा करते रहेंगे। टेक केयर।